अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में आज इलेक्शन का दिन है, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद लोगों को अब इलेक्शन के नतीजे का भी कोई ख़ास इंतज़ार नहीं है। और वो जो आप जुमला सुनते हैं कि जी पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा यहाँ से आ गया, वहाँ से आ गया, ये हो गया, वो हो गया, यहाँ टर्न आउट इतना रहा उतना रहा, भाई आज फलां पोलिंग बूथ पे ये मामला पेश आया या ये हो गया, ये सारी चीज़ें आज आपको देखने को सुनने को बहुत कम मिल रही हैं। जो थोड़ी बहुत मिल रही हैं वो भी इस सूरत में मिल रही हैं कि पहले कोई वीडियो रिकॉर्ड होती है, फिर वो किसी ऐसी जगह पहुंचाई जाती है जहां इंटरनेट मौजूद हो, और उसके बाद वो आप लोगों तक टीवी स्क्रीन्स के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए पहुंच जाती है। तो आज के इलेक्शंस का मेरा ख्याल है जो अभी तक सूरत हाल आधा दिन गुजर गया है। सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुई सुबह अर्ली मॉर्निंग वो यही थी कि जनाब इंटरनेट जो है वो बंद रहेगा सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। ये सिक्योरिटी कंसर्न्स आज के नहीं हैं, काफ़ी दिनों के हैं। इलेक्शन कमीशन और इंटरिम गवर्नमेंट के पास पूरा चांस था, पूरा मौका था, बहुत महीने थे, बहुत काम कर सकते थे, इंश्योर कर सकते थे कि यार इलेक्शन साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ जो है वो सिक्योर भी हों, लोग बिला खौफ या बिला जानो माल को उनके नुकसान के जो है वो पोलिंग बूथ तक पहुंच सकें और वोट कास्ट कर सकें। लेकिन मेरा ख्याल है वो ऐसा करने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि दो जो सूबे हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, उसकी सूरत हाल के हवाले से तो खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मुतलका इदारे हैं उन्होंने यहाँ तक खुद एडमिट किया, अपने जो सरकारी बयान इशू किए जारी किए, कि इन दोनों सूरतों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है और सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यहाँ तक कहा था कि दहशतगर्दी जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस की सबसे बड़ी दुश्मन है, सबसे बड़ी जो है वो रुकावट है उस सारे अमल में। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 2-4 दिन पहले जब ये बयान आया था तो इसका पर्पस क्या था। इसका पर्पस मोस्ट लाइकली यही था कि इलेक्शन वाले दिन कुछ भी हो सकता है, कुछ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, तो उसके जो आप प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं या हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे कोई काम कर रहे हैं, उसको सबसे जो उनको आसान हल नज़र आया वो यही नज़र आया कि आप इंटरनेट बंद कर दें, लोगों का आपस में रब्ता ख़त्म कर दें और एक ऐसा माहौल और एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दें कि जिसमें किसी को कुछ पता ही नहीं है कि पूरे मुल्क में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो इस सूरत में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नतीजा सुबह जब आपने ये फैसला किया कि इंटरनेट की बंदिश हो जाएगी और आज मुल्क भर में जो है वो इंटरनेट बंद रहेगा, पहले सुबह फैसला किया, फिर दोपहर को 12 बजे ये फैसला किया गया कि मज़ीद 3 घंटे देखेंगे, 3 घंटे अभी 3 बजे पूरे हो जाएंगे और 3 घंटे के बाद फिर शायद 3 घंटे के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए सारे मामले को। तो इस सूरत हाल में कोई ख़ास मेरा ख्याल है कि फ़र्क नहीं महसूस होगा। जो चीज़ें पहले से चल रही थी, जो चीज़ें प्री प्लान थी, जो चीज़ें जिनको इलेक्शन से पहले कहा जा रहा था कि ये प्री पोल रिगिंग की एक सूरत हाल है, पीटीआई को एक मुश्किल वक्त देखना पड़ रहा था, उनकी लीडरशिप जेल में है, रुपोश है, उसके बावजूद जो थोड़ा बहुत माहौल बना हुआ था उसको भी सप्रेस करने के लिए तमाम तरीके जो है वो बरूकार लाए गए। नून लीग को ऐसा लग रहा था कि एक अनड्यू फेवर मिल रहा है। तो आज के दिन जो ये जो इंटरनेट की बंदिश है और ये सारे मामलात हैं, अभी तक मेरे ख्याल में तमाम पार्टीज़ की तरफ से इसकी मजम्मत हुई है कि इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए था। और अगर एक पार्टी की जिसका मैंने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं देखा कि इंटरनेट की बंदिश होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, वो नून लीग है। तो जब पांचों उंगलियां घी में हो तो मेरे ख्याल में आपको इतना फ़र्क महसूस नहीं होता और आप समझते हैं कि ठीक है जी काम पूरा हो रहा है, उसके लिए अगर छोटी मोटी ऊंच नीच हो भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो आज का जो पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है पूरे मुल्क के इलेक्शन के हवाले से वो यही है कि इलेक्शन पहले ही उसका नतीजा आ चुका है। रिजल्ट आने से बहुत पहले मैं कोई वो ये नहीं कर रहा हूँ कि प्रिडिक्ट फलां सीट कौन जीत गया और फलां सीट किसके खाते में चली गई, लेकिन ओवरऑल जो माहौल बनाया गया है, ओवरऑल जो सिचुएशन क्रिएट की गई है, ओवरऑल जो एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई है वो कन्वे हो गया है, वो लोगों तक पहुंच गई है बात। लोग निकल रहे हैं, वोट फिर भी डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो घर बैठ गए हैं। लेकिन बहरहाल अगर आप तमाम तर सहूलियात के बाद, आप तमाम तर अखराजात करने के बाद, आप तमाम तर वक्त होने के बावजूद फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन सिक्योरिटी को यानी कि इंश्योर करके ना करवा सकें, तो मेरा ख्याल है फिर ऐसे इलेक्शन के ऊपर आप वो लतीफ़ा सादिक आता है कि जिसमें किसी ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी अयाश कौम है कि वो जाली इलेक्शन पे भी 50-60 अरब रुपए लगा देते हैं। तो आज वो लतीफ़ा सुबह से गर्दिश में था लेकिन इंटरनेट बंद हो गया। कल मैंने 2-4 ग्रुपों में देखा, आज तो इंटरनेट ही बंद है, तो आज इस किस्म के शुगल से भी आप महरूम हैं।
آپ آفیسز میں بیٹھ کے، آپ گھر میں بیٹھ کے تھوڑا بہت انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ باہر جائیں گے ووٹ کاسٹ کرنے، آپ کہیں اور نکلیں گے تو آپ کو انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں ہے. اور یہی وہ ایک فیکٹر ہے، ڈیمننگ فیکٹر ہے، جس کو پولیٹیکل پارٹیز خود جو ہے وہ بتا رہی ہیں کہ یہ کتنا امپیکٹ کرے گا. اور شاید اسی کو ہی آپ آج کے الیکشن کی ریگنگ یا پری پول ریگنگ یا کسی اور حوالے سے اس کو تعبیر کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. خیر، شام تک دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیا نتیجے نکلتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.